ओके, मान लो जैसे मैंने बोला √4 क्या रैशनल है या इरेशनल? ओके डन। तो ये हो जाएगा आपका, बोलो बोलो, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब मोस्टली मुझे ऐसे रूट के अंदर या तो प्राइम नंबर हो या तो वो नंबर ऐसे हो जो ब्रेक ना हो रहे, लाइक √6 प्राइम तो नहीं है लेकिन वो फर्दर ब्रेक नहीं हो। फर्दर ब्रेक का मतलब उसके पेयर्स नहीं बनते। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। चेक करते चलो। यहाँ पे क्या लिखा है, √4/9। तो मैंने देखा ये 2/3। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है 12/3। क्या ये नंबर कट आउट हो रहे हैं? कितना हो गया? 2। रैशनल है, रैशनल है, रैशनल है। क्या √81 क्या रैशनल है? रैशनल। तो बचा क्या? हमारा सी पार्ट बच गया जो कि इरेशनल। ठीक है, तो एक साथ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है, मान लो ये एक साथ है ना, इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। इनको अगर मैं चाहूँ अलग अलग लिख सकता हूँ। ये रूट कंबाइन रूट है ना ये, और आप चाहते हो √4/√9 लिखना, तो आप लिख सकते हो। मतलब कंबाइन भी कर सकते हो और ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक चीज और बताओ, जैसे लिखा आपका, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मैं बता ध्यान से देखो। मान लो लिखा √6, तो आप इसे लिख सकते हो √2 × 3। तो आप इसे √2 × √3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आया 12 वाले क्वेश्चन। भाई ये तो हमें पता है P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा, अरे भाई अबे चल क्यों नहीं रहा है? 14/100। इसके ऊपर भी बार लग रहा है, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो अच्छा ये बताओ, इसकी मैंने ना एक ट्रिक की बच्चों अलग से वीडियो बना रखी है। ट्रिक की वीडियो क्या है कि जितना नंबर है टोटल, उसमें से नॉन बार वाले नंबर को आप माइनस कर दो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको आप होल्ड पे डाल देना, वो वीडियो में जाके देखना। जितने पे बार है उतने मतलब पूरे नंबर लिख दो, जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। कितने पे बार है, कितने डिजिट पे बार है? 2, उतने ही 9 लगा दो। कितने पे बार नहीं है, उतने 0 लगा दो। तो माइनस करना, कितने पे बार है उतने 9 लगा दो। लेकिन मैं देख रहा हूं ये नंबर ना रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इर्रेशनल है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मैं कितने पे वो लगाऊं। ओके, बहुत बढ़िया। ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 और 2। बताओ, कोई बता सकता है? अब ना इसमें मैं ना एक बात बताता हूँ आपको ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज है। एक रैशनल नंबर बोला है पहले, तो इरेशनल नहीं बोला, रैशनल। अब सुनना मेरी बात। अब मैं एक वैल्यूज ना ये याद कर लो भाई, काम आएंगी। इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? 1.41। इसकी वैल्यू होती है 1.7। ये वैल्यू मेरी रूट में है, इरेशनल है। ये वैल्यू मेरी इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। बचे 2 ऑप्शन, इन दोनों के बीच की, इन दोनों में से बताओ कौन सी वैल्यू? 1.5 इज द करेक्ट आंसर। 1.8 जो है वो मेरी गलत वैल्यू। हैंड अपने पीछे कर दो थोड़ा सा, हाथ मत रखो उस पर। ये वाले बाकी रूट्स की भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो बचपन में हमने रूट वाले फॉर्मूला किया था ना, मैं बता रहा हूँ। याद करो, जैसे √25 है, तो याद है पेयर बनाते थे इस तरीके से। यहाँ से पेयर बनाते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर इन दोनों को ऐड करते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे इस तरीके से, फिर यहाँ 5 लिखते थे, 5 लिखते थे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैल्यू, चलती जाती है। लेकिन वो यहाँ पे क्या लिखा है, 1.9999 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया भाई, 1.9 पे बार। अब सुनो भाई, 1.9 पे बार है ना, प्लस 0.9 पे बार लिख सकता हूँ। मैंने क्या बताया, कितने पे बार है उतने 9 लग जाएंगे। कितना हो, 2 आंसर होगा। आंसर कितना हो गया इसका? 2।
ये हमारी एक वैल्यू है, बहुत आसान है। अब इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत छोटी चीज है। अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, बहुत बड़ी। क्या रूट थ्री दोनों के पास है? आप रूट 3 को बाहर निकाल लो, तो बताओ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो 3 रूट 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रूट 3, लेकिन बड़ा वाला नंबर आगे लिखो, ठीक है, तो रूट वाला पीछे। चलो पहले मैं एक चीज और सिखाता हूँ। मान लो मैंने बोला, अब ध्यान से समझ लो, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 डिवाइड रूट 3। तो ये प्लस नहीं हो, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होते, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैं रूट 10 को ब्रेक कर सकता हूं? क्या 5 का पेयर बन गया? है ऑप्शन? क्या पूछा है कि मैं इस नंबर को रैशनलाइज कैसे करूं? द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूं, तो देख लो पहले, अभी चेक करता हूं कि अगर मैं इस नंबर को रैशनलाइज करता हूं, पहले तो मैं बता दूं बेटा, अगर सिंपल रूट 2 लिखा है तो आपको रूट 2 नीचे से हटाना है, तो वही वैल्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अभी चेक करते हैं, तो ये हो गया आपका ये। लेकिन अगर इस तरह की कोई वैल्यूज आ जाती है, रूट 7 माइनस रूट, तो आप पूरी वैल्यू को यहां पे लिखोगे, लेकिन साइन चेंज कर, लेकिन साइन चेंज कर। अब बचपन में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, बचपन में क्या सीखा था, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहीं पे आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज होगी। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो मैंने देखा रूट 7, ये क्या हो गया, क्या आएगा, है हमारे पास ये ऑप्शन, ठीक है। अब ये, अब इसको ना आप 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे, जब जाके समझ में पल्ले पड़ेगा। ये किसके इक्वल है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो, बड़ा ही मजेदार। मैं ये लिख रहा हूँ पहले एक नंबर, ध्यान से देखो। अगर मैंने लिखा ये, अगर मैंने लिखा ये x, एक और नंबर लिख देता हूँ, और भाई मैंने पूछ लिया 1/x, बताओ, तो आप तो इस x को उल्टा कर दोगे ना, आप तो ये लिख दोगे, सही लिखा है कि नहीं, उल्टा कर दिया भाई दोनों, ये वैल्यू थी, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अगर जैसे कभी छुट्टी करते हो आप या जल्दी आ सकते हो, तो जल्दी आ जाया करो, थोड़ा पहले वाला बेसिक वाला बैच है, उसमें बैठा के बेसिक करा दिया करो, इसको आप रैशनलाइज करो। तो जब मैंने रैशनलाइज किया, इसका स्क्वायर क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया, इसको भी आ गई मैं ऐसा। तो जब इसका स्क्वायर करूंगा ना, तो देखो 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2। हमेशा याद रखोगे, रूट वाले नंबर जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर, तो यहाँ पे जीतो 8 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2 और नीचे वाले। तो पता है ट्रिक क्या है,
ट्रिक ये है, अगर कभी भी इसका उल्टा पूछा जाए तो आपको साइन चेंज कर देना। क्या कर देना? साइन चेंज। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका स्क्वायर 49 था और इसका स्क्वायर 48 है। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। मैं कह रहा हूँ हाथ पीछे कर लो। पीछे का मतलब क्या होता है? बेंच से हटा लो, कैमरा शेक होता है। ये क्या? तो ये किसके इक्वल होगा? आप दोबारा देखना ध्यान से। दोबारा देख कि ये जो नंबर लिखा है ना, ये 9 माइनस 2√3 है। और मैंने बताया किसके बराबर होगा? अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो आंसर हुआ। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है? इसके। टफ है क्वेश्चन। आप अगर इस किसी भी चीज को उल्टा करना चाह रहे हो तो कुछ मत करो, साइन चेंज करो। आगे चीज समझ। फैक्टर थ्योरम बताएंगे, बिल्कुल कराएंगे फैक्टर थ्योरम। ये अच्छा क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर वी गेट द डिनोमिनेटर, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना। फैक्टर थ्योरम बता सकते हो, बना लिया करो ना एक दो स्लाइड उस पे, फिर पूछा करो। तो a माइनस बी ए प्लस बी, बताओ इसका स्क्वायर। हसन बताएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना हुआ? ये कितना हुआ? क्या आंसर? 19। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मैंने बोला था, पता है क्या बोला था? बेटा रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे नंबर अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकालने करो। अब पता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। क्या? कि अगर टेबल्स आपकी, टेबल्स में कमांड अच्छी है ना तो आराम से हो जाए। मुझे बताओ 32 को ऐसे नहीं लिख सकता भाई मैं? क्या मैं 48 को नहीं लिख सकता? इसे नोट करेंगे। लेकिन अगर कई बच्चे नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे लिख दो। एलसीएम ले लो भाई, और बेसिक से बता रहा हूं। बताओ क्या है? बोलो बोलो। तो मैंने देखा दो के पेयर, दो के पेयर, तो क्या हुआ? दो, टू टू जा 4। और जिसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, उसको ऐसे लिख दो। इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा भाई? 4। बहुत बढ़िया। और ये क्या बताओ? 8। 2√2। ये क्या बोलो? 2√3। अब पता मजे की बात क्या मैं ऊपर से 4 कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं नीचे से 2 कॉमन ले सकता हूँ? क्या ये दोनों कट आउट हो रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करा करो, या वीडियो को पहले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करा करो। जो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करा करो। फिर चढ़ गया उस पर। ये आप क्वेश्चन करते हो ना, तब क्या करना होता है? जब क्वेश्चन आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ तभी आप वीडियो को पॉज किया, फिर खुद से एफर्ट लगाया करो। जैसे यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हो ना आप लोग, वैसे खुद से एफर्ट्स लगाया करो, फिर क्वेश्चन को किया करो। और देखोगे आपने क्वेश्चन कर लिया और सेम आंसर भी आ गया आपको, तो सीधे डबल टैप करके आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में। नहीं हो रहा, गलत आ रहा, तब देखो उसे और फिर सही करो। ठीक है? अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलो करते हैं।
रूट के अंदर √2 -2 √2 +1 रैशनलाइज करने के लिए √2 -1 और √2 -1 और ये बड़ा सा रूट लगाई हुआ। तो मैंने देखा √2 -1 का होल स्क्वायर हो गया। पूछो कैसे? कोई भी चीज अगर दो बार लिखी है तो होल स्क्वायर लगा दिया। और नीचे क्या आएगा? a + b a - b √2 का स्क्वायर 2। वाओ, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट, तो √2 -1। अभी मैंने √2 की वैल्यू बताई 1.414 -1। आंसर क्या है? 0.414। आंसर है ये रहा आंसर। ये देख, ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट करते हैं। हाँ, अरे ब्रैकेट में है वो, पूरे पे रूट है, कर सकता है।